वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपका हायर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहता है। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत सारा वेलकम है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने फुल मून इन कैंसर का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप रिचुअल भी जरूर कर लें। उससे आपको अपनी एनर्जीज को अलाइन करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है, या कोई ना कोई हेल्प तो जरूर मिलेगी। और जिन लोगों ने भी मेरी सेहत को लेके अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, प्रेयर्स की हैं, थैंक यू सो वेरी मच। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी की गुड विशेस के लिए, आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए। गला अभी भी खराब ही है, जो कि मौसम का असर है, तो भी कोई बात नहीं। गले पे बहुत ज़्यादा जोर ना देते हुए, बहुत तेज़ी से ना बोलते हुए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को गाइडेंस मिल सके और आपके लिए वीडियो बना सकूँ। तो थोड़ा सा एडजस्ट आप भी कीजिएगा और देखते हैं कि आपका हायर सेल्फ यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहता है, आपको क्या बताना चाहता है। तो अगर अपने ऑप्शंस नहीं देखे हैं तो अपने ऑप्शंस देख लीजिए और उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ में। आप चाहें तो एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन चुन सकते हैं और आप चाहें तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपका हायर सेल्फ यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहता है, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके हायर सेल्फ के पास में। तो थैंक यू सो वेरी मच आप सभी का यहाँ होने के लिए। ऑप्शन 1 का हायर सेल्फ उनको क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो ये किसी पर्टिकुलर मैसेज के बारे में नहीं है कि किसी खास चीज़ के बारे में गाइड करना चाहता है। देखते हैं जो भी मैसेज आएगा आपके लिए उसके हिसाब से इस रीडिंग को लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 का हायर सेल्फ उनको क्या गाइड करना चाहता है। ओके, ऑप्शन 1 का हायर सेल्फ उनको क्या गाइड करना चाहता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द हायरोफेंट का कार्ड, जो कि बहुत खूबसूरत है और बहुत ही अथॉरिटी वाली एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 का हायर सेल्फ क्या गाइड करना चाहता है। परसिस्टेंस का कार्ड है, बहुत खूबसूरत। सेकंड कार्ड है रिट्रीट इनटू नेचर का। थर्ड कार्ड है प्रायोरिटीज का। टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, ओ बहुत ही खूबसूरत कार्ड है लॉर्ड गणेशा का। यस का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए जो आपका हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है वो यही है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपका हायर सेल्फ आपको जो भी आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं उसके लिए ही आपको गाइड कर रहा है। जो भी डिसीजन आप कर रहे हैं, जो भी आप करना चूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो किसी जगह से आगे बढ़ना हो, चाहे अपने रिश्तों को संभालना हो, चाहे अपनी इमोशंस को संभालना हो, या फिर अपनी लाइफ में रोशनी की तरफ जाना हो, आप जिस भी चीज़ को करना चूज कर रहे हैं और स्पेसिफिकली जिन चीज़ों को करने में आपको इंतजार करना पड़ रहा है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ पर आगे बढ़कर आपने बहुत कुछ क्रिएट तो करना चाहा है लेकिन रिजल्ट आने में अभी भी टाइम लग रहा है, अभी भी आपको वेट करना पड़ रहा है। तो उस चीज़ के लिए आपका हायर सेल्फ कह रहा है कि आप सही दिशा में हैं। आप ये नहीं सोचिए कि आप जिस जगह पर हैं या जिस जगह पर अभी आप सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं या जिस जगह से आप फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं वो जगह आपके लिए गलत है या फिर आप गलत हैं। आप सही हैं और सही तरीके से सही रास्ते पे आप आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी है बिल्कुल सही रास्ते पे, सही तरीके में और सही दिशा में जा रहा है, इसलिए आपको निश्चिंत रहना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि आपको अपने हायर सेल्फ के साथ लगातार कनेक्ट रहना चाहिए या कनेक्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप नहीं रहते हैं तो आपका हायर सेल्फ बहुत ही विजडम वाला है और आपको उसी चीज के लिए प्रेरित कर रहा है, यानी कि आपको विजडम दे रहा है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है परसिस्टेंस का और यही कार्ड है प्रायोरिटीज का। तो एक बहुत ही क्लियर चीज है आपकी रीडिंग के अंदर कि आपको ये निर्धारित करना है कि आपके लिए कौन सी चीजें पहले आती हैं। कुछ लोगों के लिए उनका खुद का जो सेल्फ है वो अब पहले आता है, जो कि पहले नहीं आता था। यानी कि आप खुद की केयर करने लगी हैं, खुद को प्यार करने लगी हैं, खुद के बारे में सोचने लगी हैं और इस चीज के लिए आपका हायर सेल्फ आपको अप्रिशिएट भी कर रहा है और आपसे कह रहा है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं।
यानी कि खुद के सपनों को महत्व देना, खुद के बारे में सोचना, खुद की एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट में जाना, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है और ये होना भी चाहिए। अगर आपके साथ में ये चीज़ें अभी ऐसी नहीं है कि आप चीज़ों को लेकर आगे तो बढ़े हैं पर आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिले हैं, तो यहाँ पे आपके लिए रिजल्ट आ रहे हैं, आपके लिए रिजल्ट हैं। इसलिए जिस भी जगह पर आप हैं उस जगह पर अपने प्रयासों को आपने बंद नहीं करना है। इसे भी यहाँ पे कार्ड है लॉर्ड गणेशा का यस का कार्ड, जो कि ये कहता है कि आप लाइफ में जो कुछ भी करना चूज कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है, वो आपके लिए सही है, शुभ है, उसमें आपका लाभ है और सारे विघ्न भी आपके दूर हो रही हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपके लिए आपके सारे विघ्न ऐसे ही दूर हो रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं, कुछ चीज़ों के बारे में आपको लगातार गाइड किया जा रहा है, आपको मोटिवेट किया जा रहा है और आप तक मैसेज भेजे जा रहे हैं कि कौन से काम आपको किस तरह से करने हैं। कुछ पॉज लगा हुआ है आपकी सिचुएशन में, यानी कि कुछ चीज़ों में आगे बढ़ते बढ़ते आपको पॉज लगा हुआ है और वहीं पर आपको खुद को रिचार्ज करना है और खुद को हील करना है। ये हीलिंग आपके हार्ट चक्र की भी है, क्योंकि जहाँ से भी आप आगे बढ़े हैं वहाँ से आगे बढ़ने पर आपका हार्ट चक्र हील नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके हार्ट की जो इमोशनल हीलिंग है वो नहीं हुई है और इसलिए उस हीलिंग का होना जरूरी है और उस हीलिंग के होने के लिए ही ये पॉज लग गया है। तो कभी कभी हमारे दिल की जो ख्वाहिशें होती हैं या दिल में हमारे जो जख्म होते हैं वो भी कारण बन जाते हैं जब हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं या फिर उनमें कोई पॉज लग जाता है। तो अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चीज़ें आपके लिए उतनी जल्दी रिजल्ट लेके नहीं आई हैं या नहीं आ रही हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि आपको इस टाइम पीरियड में रिचार्ज होने की और खुद को शांत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप शायद पिछली कोई ऐसी यात्रा करके आए हैं जो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा टायरिंग है, यानी कि थकाने वाली है और आप थके हुए हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि चमकने से पहले आपका पॉलिश होना भी ज़रूरी है। तो पॉलिश अच्छे से होगी तो आपकी जो शाइन है वो भी दूर तक फैलेगी और जिस तरह का काम होता है उसी तरह का रिजल्ट आता है। तो आपकी सिचुएशन में कुछ इस तरह के काम है जो कि आपको मजबूती के साथ किसी ज़मीन पे खड़ा कर सकें, आपको ग्राउंडेड कर सकें और आपके अंदर वो एनर्जी, वो ऊर्जा, उत्साह पैदा कर सकें जिससे कि आप अपने आगे के सफ़र को आराम से कर सकें। यहाँ पे कुछ सिचुएशन मुझे ऐसी ही दिखाई दे रही है जो कि आपको और भी ज़्यादा रिजुविनेट करने के लिए, आपको रिचार्ज करने के लिए और आपके अंदर उस पैशन को बढ़ाने के लिए है जो कि अभी आपको अपनी जर्नी में और भी ज़्यादा चाहिए। ये आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी भी है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें झेलने के लिए बहुत कुछ छोड़ा है अपना और आप लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। आप अपनी बातों को रखने के लिए कह लीजिए या फिर अपने विचारों को रखने के लिए कह लीजिए, आपको आज भी बहुत फाइट करना पड़ता है या अपने आप को सही साबित करना पड़ता है। तो इस सही गलत के फेर के अंदर या इस सही गलत वाली सिचुएशन में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर एक स्ट्रगलिंग मोड बना हुआ है। चाहे वो आपके अंदर कोई अंतर्द्वंद चलता हो, चाहे वो आपके साथ में लोग जुड़े हुए हों, चाहे आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन हो, अभी जिस जगह पर आप हैं वहाँ पर आप खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। ये आपके अंतर्मन की लड़ाई है, अंतर्द्वंद की लड़ाई है और कुछ लोगों के लिए उनके बाहर के एनवायरनमेंट की भी लड़ाई है, यानी कि आपके आसपास भी ऐसे लोग हो सकते हैं या सिचुएशन हो सकती है जिसका स्ट्रेस आपके ऊपर बहुत है। और यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ें प्रायोरिटी रखती हैं या किन कामों को आपको पहले करना है। या तो आप लोगों के साथ में उनकी चिंताओं में उलझ सकते हैं या फिर आप पहले खुद को बेहतर बना सकते हैं और उसके बाद आप दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा है कि अगर आपको दुनिया को रोशन करना है तो सबसे पहले आपको खुद की रोशनी को बढ़ाना होगा, तभी आप किसी को रोशन कर सकते हैं या किसी को रोशनी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद को जलाकर किसी को रोशनी देने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपका भी अंत हो जाएगा और दूसरे को भी उससे कोई लाभ नहीं होगा और कुछ भी चीज़ परमानेंट बेस पे नहीं होगी। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको भी तरह के स्ट्रगल में नहीं पड़ना है जो कि लोगों से आता है या जो कि थॉट लेवल पे आता है। आपको अपनी विजडम का यूज़ करना है क्योंकि ये विजडम आपके पास में है। आपको अपनी नॉलेज को यूज़ करना है और आपको सही तरीके से अपनी एनर्जीज को अलाइन करना है कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, किस थॉट में लगानी है, किन लोगों के साथ में लगानी है या किस जगह लगानी है। ये टोटली ओवरऑल आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी एनर्जीज को यूज़ करना चाहते हैं या किस तरह से अपना अलाइनमेंट आप करना चाहते हैं। आपको अपनी सिचुएशन का चार्ज अपने हाथ में लेना होगा। ये चार्ज लेने की बात कहता है कार्ड और उसके ऊपर ही जो कार्ड है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स का, जो कि अथॉरिटी का कार्ड है और यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड बहुत ही ज़्यादा विजडम की बात करता है।
तो आपके लिए लोगों के साथ मिलना ज़रूरी है, इसलिए आप उनके साथ में फ़ाइट नहीं कर सकते, उनके साथ मिलके रहना ज़रूरी है या फिर उस सिचुएशन में एक हार्मनी क्रिएट करना ज़रूरी है। लेकिन उसमें पहले आपको ये देखना होगा कि आप खुद को भी हील करें, खुद को भी रिचार्ज करें, आप खुद के लिए ग्राउंडिंग एनर्जीज को क्रिएट करें जहाँ पर आपकी नींव मजबूत हो और आप आगे बढ़ सकें। यानी कि ऐसा ना हो कि लोगों के साथ आपकी बहस हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर आपके विचार लगातार बदलते रहते हों। तो पहले आपके विचारों का इतना स्ट्रांग होना ज़रूरी है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप रियल में चाहते हैं, इसलिए वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो। तो आपको किसी सिचुएशन का चार्ज अपने हाथ में लेना है ताकि सही गलत का डिसीजन आप ले सकें और अपनी लाइफ के फैसले आप अपने लिए ले सकें। तो यहाँ पर आपका हायर सेल्फ आपको यही कह रहा है कि लगातार आगे बढ़ते रहो। अगर पॉज भी लगा है तो ये नहीं सोचो कि चीज़ें खत्म हो गई हैं, ये सिर्फ एक पॉज है आपको रिचार्ज करने के लिए, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पर आपकी प्रायोरिटीज़ को भी आपने देखना है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको ये भी देखना है कि आप किस तरह से अपनी सिचुएशन का चार्ज अपने हाथ में ले सकते हैं। कुछ ऐसा जहाँ पर आपको भी बहुत बड़े तूफानों का सामना करना है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिचार्ज होने की भी ज़रूरत है और आने वाले समय के लिए भी तैयार होने की ज़रूरत है। एक पॉज है आपकी सिचुएशन में जो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये फुल स्टॉप नहीं है, यानी कि चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं, थोड़ा सा रुका हुआ है सब कुछ, आगे जरूर बढ़ेगा। ब्लेसिंग्स का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो रेनबो होता है वो वाइट लाइट के अंदर होता है, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो अगर लाइफ डार्क भी है लेकिन फिर भी वो फुल ऑफ ब्लेसिंग्स होती है, यानी कि ब्लेसिंग्स से भरी होती है और बस इस बात का इंतजार होता है कि कब वो ब्लेसिंग्स दिखाई देंगी। काउंटिंग देम विल ब्रिंग बैक द रेनबोज टू योर डे। अगर अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते रहते हैं या फिर अपनी खुशियों की तरफ आपका फोकस रहता है तो अपने आप ये रेनबो अपीयर हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही है आपकी सिचुएशन में। Protection and strength. Love is who we are. Love made you and walks close beside you, always ready to protect and strengthen you in times of need. तो प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ यहाँ पर बहुत सारा है आपका। ऑलरेडी आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर हैं और आपका हायर सेल्फ भी यहाँ पर बहुत ही रेडी है आपके लिए, आपको प्रोटेक्ट और गाइड करने के लिए। आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए, अगेन वही बात है जो मैं आपसे कह रही थी। द ह्यूमन हैंड कैन बिल्ड अ फायर टू लाइट द होम, बट द लाइट फ्रॉम अ लविंग हार्ट कैन इल्यूमिनेट द वर्ल्ड। यहाँ पर यही कहा गया है कि आप रोशनी से घर को रोशन कर सकते हैं और जो एक लविंग हार्ट होता है वो पूरे संसार को रोशन कर सकता है। लेकिन अगेन वही बात है कि खुद को जलाकर आपको रोशनी नहीं करनी है, आपको रोशनी कुछ इस तरह से करनी है कि आपका भी काम उसमें हो जाए और दूसरे को रोशनी भी मिल जाए। यानी कि किसी को रोशन करने में या किसी का घर रोशन करने में, किसी और की लाइफ रोशन करने में खुद को नहीं जलाना है, खुद को खत्म करके आपको कहीं पे कुछ क्रिएट नहीं करना है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। तो आप यहाँ पे सक्सेस के रास्ते पर ही हैं, इसलिए आपको घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू। सेकंड मैसेज है आपके लिए प्रोटेक्शन का। तो डिवाइन यहाँ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। सुरक्षा कवच, ओ माय गॉड, आपके लिए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन है। ये आपके लिए इसलिए भी है क्योंकि अभी जो पॉज आपको लगा हुआ है ना, इसमें शायद नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक कर रही हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं या नेगेटिविटी की बातें सोच रही हैं। अफर्मेशंस का यूज़ कीजिए आप। ये चैनल मैसेज का टैग है साईं बाबा का, जो कि रिसेंट में मैंने बनाया है। सेकेंड टैग है ये मेरा चैनल मैसेजेस का। तो अफर्मेशंस का यूज़ कीजिए, जो भी आपको लगता है कि आपकी किसी भी सिचुएशन में आपको मजबूत कर सकती है, आपको गाइड कर सकती है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली ऐसी किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकती है और आपका हायर सेल्फ यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। बाहर से जो कुछ भी हो रहा हो, आपको अपने अंदर की आवाज़ को सही रखने की ज़रूरत है, अपने अंतर द्वंद से बचने की ज़रूरत है और आपके खुद के जो विचार हैं अगर आप पे हावी होंगे तो आप अंदर से कमज़ोर होंगे। इसलिए अपने विचारों पे काम करते रहिए, उनको खुद पे हावी नहीं कीजिए, उनको बैलेंस रखिए, खुद को रिचार्ज कीजिए और आपके लिए पूरी तरह से जो सक्सेस है, आप उसी रास्ते पर हैं, वो आपको मिल रही है। ऑलरेडी यहाँ पे लॉर्ड गणेशा का कार्ड भी है। तो हो कि आपके हायर सेल्फ के ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें, आपके काम में आए, आपकी मदद करें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए आपका हायर सेल्फ यहाँ पर आपको क्या मैसेज दे रहा है, क्या गाइड कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए।
तो ऑप्शन 2 का हायर सेल्फ उनको क्या गाइड करना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 का हायर सेल्फ उनको क्या गाइड करना चाहता है। ओके, तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नहीं है ये वीडियो, लेकिन आपके हायर सेल्फ की तरफ से जो भी मैसेज आपके लिए आएगा ये रीडिंग उसके बारे में है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 का हायर सेल्फ क्या गाइड करना चाहता है। ओके, किंग और क्वीन दोनों अपीयर हैं आपकी रीडिंग में, और अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो आप उसको देख सकते हैं। माय गॉड, यहाँ पे तो डिफरेंट ही कार्ड्स हैं। ओके, यहाँ पर कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 222 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 444 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो ऑप्शन 2 का हायर सेल्फ उनको क्या गाइड करना चाहता है, क्रिस्टल्स का मैसेज है यहाँ पे। माय गॉड, आपकी एनर्जीज तो टोटली डिफरेंट एनर्जीज हैं। प्लीज ऑप्शन का यहाँ पे मैं, तो ऑप्शन 2 का हायर सेल्फ क्या गाइड करना चाहता है उनको। ड्रिंक मोर वाटर का। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है प्योरिफिकेशन का, महावाइट तारा का। आपकी रीडिंग में जो सबसे पहली चीज़ है वो यही है कि आपकी ट्विन फ्लेम की एक जर्नी है, जो कि मैं पहले ही बोलने जा रही थी, क्योंकि सेम सूट के यहाँ पे क्वीन और किंग है, और अगर सेम सूट के किंग और क्वीन अपीयर होते हैं किसी रीडिंग में तो वो बहुत ही ज़्यादा किसी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की बात करते हैं, या फिर बात करते हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की। ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया है, तो मैं जो एनर्जीज यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, या फिर अपने पास्ट में आपने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, जिसकी वजह से आपको लाइफ में या तो आगे बढ़ना पड़ा है या फिर अकेलेपन का सामना करना पड़ा है। हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा या तो दिक्कत रही हो, या फिर आपका डिवोर्स हो गया हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा अकेले हों पार्टनरशिप के अंदर भी। मुझे यहाँ पे बहुत इस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो कि आपकी लाइफ को एक बहुत ही प्रैक्टिकल रूप दे के गई हैं, और आपको बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्टिव करके गई हैं आपकी लाइफ की तरफ। यानी कि एक ऐसी जगह या ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपने कभी अपनी लाइफ को उस रूप में नहीं देखा था जिस तरह से आप देखते थे, और जो आप देखते थे और अब आप जो देखते हैं उसमें बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है। कुछ ऐसा जैसे कि आपका पुराना वर्जन बहुत हद तक खत्म हो चुका है और एक नया वर्जन बन चुका है। आप जो भी थे पहले अब आप वो नहीं रहे हैं। ये कुछ एनर्जीज ऐसी ही हैं। तो जो चीज़ें रेजोनेट करें ले लीजिएगा, हर चीज़ आपके लिए नहीं होगी, और जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको जाने दीजिएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आपने लाइफ से बहुत सारा एक्सपेक्टेशन किया था, और उस एक्सपेक्टेशन के अंदर वो चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसा कि उनको होना चाहिए था। ये कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, किसी प्रॉपर्टी को लेकर भी हो सकता है, या फिर आपके किसी एग्जाम को लेकर भी हो सकता है। यानी कि एक डिसअपॉइंटमेंट है आपके अंदर जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है आपके हायर सेल्फ की तरफ से, वो आपको जो बता रहा है वो ये कि आपकी लाइफ की ये जो भी जर्नी रही है इसने आपको उस इंसान के रूप में बदला है, या उस इंसान के रूप में आपको लेकर आई है जो कि आपको होना ही था। यानी कि आपको जो बनना था उसी रूप में आप आए हैं। आपकी लाइफ की जो जर्नी है, जो पाथ है, वो बेशक कांटों भरा रहा है या कांटों भरा है, लेकिन वो आपके लिए ऐसा ही है क्योंकि आपने इसी को चूज किया था, और यही आपके डिवाइन प्लानिंग में या आपकी सोल प्लानिंग में था। कुछ लोगों के लिए ये इसलिए भी जरूरी था कि अगर आप में से हो सकता है कुछ लोग अपने नए पार्टनर के साथ में हो, या फिर आप किसी के साथ में मिलने वाले हो, या आपके जीवन में कोई नया रिश्ता शुरू हो रहा हो या हो चुका हो, या ऑलरेडी आप किसी नए पार्टनर के साथ में हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा है आप लोगों के साथ में तो ये ट्विन फ्लेम की जर्नी है, और अगर ऐसा नहीं है तो और आप अकेले हैं तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंसान ऐसा आने वाला है या आ सकता है जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको लेकर जाएगा, या जिसके साथ आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी की स्टार्टिंग करेंगे। क्योंकि ये जो आपकी जर्नी रही है ये कांटों भरी इसलिए ही रही है। आपके लिए जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं ये आपके लिए पेनफुल इसलिए ही रहे हैं, आपके लिए सैडनेस वाले इसलिए रहे हैं क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का ही एक पार्ट था जिसमें आपको कोई ना कोई लर्निंग लेसन अपना कंप्लीट करना था। आपके जो एक्सपीरियंसेस आप लेकर आए हैं या आपने ले रखे हैं वो आपकी जर्नी में आगे आपके काम आएंगे। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे आपके काम आएंगे। इसकी वजह से आपको वो एक्सपीरियंसेस मिलने जरूरी थे।
हालांकि अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आपके थॉट्स को हील होने की ज़रूरत है, आपको बैलेंस होने की ज़रूरत है। तो अगर आप, वैसे आप अपने हिसाब से देखिएगा, लेकिन अगर आप मेल हैं और आपने इस पाइल को चुना है तो आप किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हो सकते हैं। आप फीमेल हैं और आपने इस पाइल को चुना है तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हो सकते हैं। लेकिन ये एक्सचेंज या ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप मेल हैं पर आपके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आप क्वीन ऑफ सोर्ड आपको रिप्रेजेंट करेगी। और अगर आप फीमेल हैं और आप में मस्कुलिन एनर्जीज बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको किंग ऑफ सोर्ड रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अपने हिसाब से भी आप जरूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पर आपके इमोशंस को बैलेंस होने की ज़रूरत है, आपके इमोशंस में एक हीलिंग की ज़रूरत है, ताकि आप अपने आप को थोड़ा बेहतर समझ पाएँ। और अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में जा रहे हैं तो अपनी इमोशंस को आप और ज़्यादा नर्चर कर पाएँ, और हमेशा ये ना सोचें कि आपकी सोची हुई बात ही ठीक है। यहाँ पर ईगो भी है और यहाँ पर ईगो क्लैशेस भी हैं। यानी कि आप जिस भी ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर जा रहे हैं या फिर आप जाएंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पर या तो ईगो क्लैशेस होते हैं या फिर एक दूसरे की बात ना सुनने की जो बात है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो अगर आप ऑलरेडी किसी न किसी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ में एक जल्दी से चीज़ों को एक्सेप्ट ना कर पाते हो, या फिर आपकी मिरर इमेज, क्योंकि ट्विन फ्लेम मिरर इमेज होती है, तो हो सकता है कि आपको उसी चीज़ का ऑपोजिशन झेलना पड़ता हो, या फिर जो चीज़ें आप नहीं सुनना चाहते हो वो आपको सुननी पड़ती हो, या जिस तरह से आप रिएक्शन चाहते हो वो आपको ना मिलता हो। यानी कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं मिरर इमेज होते हैं। तो कुछ चीज़ें जो आपको अपने ट्विन फ्लेम के अंदर बुरी लगती हैं, तो वो देखिए कि कहीं वो आपके अंदर भी तो नहीं है, या फिर उनको आपके अंदर किस तरह से हील होने की ज़रूरत है। जो पास्ट में आपने अपने बिहेवियर किए होते हैं, जो भी आपने चीज़ें की होती हैं या आपकी लर्निंग लेसन हुए होते हैं, और उसमें आपने जिस तरह से रिएक्ट किया होता है, और आपका पार्टनर जब आपके साथ में वही चीज़ रिपीट करता है तो आपको समझ में आता है कि ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी थी और मुझे इस तरह से रिएक्ट करना था। यानी कि वहाँ पर आप खुद के बारे में भी तब बहुत कुछ समझते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है आपके हायर सेल्फ के द्वारा कि ईगो क्लैशेस करने की जगह आपकी ट्विन फ्लेम की अगर जर्नी है तो यहाँ पर आपको पीस ऑफर करना है और अपने इमोशंस को बैलेंस करके ही आगे बढ़ना है। आपको लाइफ की उस ब्राइट साइड को देखना है जहाँ पर सिर्फ मैं नहीं होता, जहाँ पर हम होता है। और ये हम आपका होना जरूरी है, यानी कि साथ में मिलकर काम करने की भावना, या साथ में मिलकर रहने की भावना, जहाँ पर लाइफ आपको जो ब्राइट साइड में देती है या फिर जो भी ब्राइट आपकी लाइफ में है उसकी तरफ आप फोकस कर सकें, या उसकी तरफ आप थोड़ा सा जा सकें। मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपके जीवन में सब कुछ ना आंधियों की तरह है या अंधाधुंध है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत ही हार्मनी में है, बहुत ही खुशियों वाला है। ये आपको नर्चर करना है। आपको एक ऐसी बंजर जमीन मिली हुई है जिसको उपजाऊ आपको बनाना है, और ये उपजाऊ आप तभी बना सकते हैं जब आपका फोकस उसके ऊपर होगा। तो अगर आपकी रीडिंग के अंदर सोर्ड के किंग और क्वीन अपीयर हैं तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करते हैं। जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जीज हैं ये सोर्ड की एनर्जी, क्योंकि 3 कार्ड यहाँ पे सोर्ड के हैं। एक कार्ड ही कप का है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का, यानी कि ये राशियों की, और एक कार्ड ही यहाँ पर पेंटाकल का है, तो वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस का। और जो यहाँ पे मिसिंग है वो है एरीज, लियो और सेजिटेरियस। लेकिन यहाँ पे आपको जो चीज़ सबसे बड़ी समझनी चाहिए कि यहाँ पे 3 कार्ड सोर्ड के हैं, एक कार्ड कप का है, एक कार्ड पेंटाकल का है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड्स के कार्ड मिसिंग है। बॉन्ड्स मतलब एक्शन, यहाँ पे एक्शन मिसिंग है। तो यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, प्रैक्टिकल अप्रोच हो रही है, इमोशंस को देखा जा रहा है, अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को भी देखा जा रहा है, थॉट्स को भी देखा जा रहा है, बैलेंस भी किया जा रहा है, कुछ चीज़ों में नहीं भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्शन मिसिंग है। यहाँ पे कुछ ऐसे एक्शन होने हैं जो कि मिलकर होने हैं, जो कि पार्टनरशिप में होने हैं, जो कि एक दूसरे के साथ में हार्मनी में होने हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप पीस की एनर्जीज के साथ में काम करें या फिर अपनी लाइफ में पीस को क्रिएट करें। और आपके लिए ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कार्ड है ड्रिंक मोर वाटर का, तो नर्चर करने वाली एनर्जीज हैं। तो आप जिस भी रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं या जिस भी काम को आप किसी पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक के लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जीज नहीं होंगी, तो जिनके लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जीज नहीं है तो वो ट्विन फ्लेम है जो कि आपको अदरवर्ड से गाइड कर रहा है और आपसे ये कह रहा है कि अपने आप को नर्चर करते हुए आगे बढ़ना है और कुछ चीज़ों में एक्शंस लेने हैं ताकि लाइफ जो है बदल सके। लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर ही आप उन कामों को कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे ये भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है प्योरिफिकेशन का, तो आपके थॉट्स आपको क्या कह रहे हैं या आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं अपने थॉट्स में आप रिजिड तो नहीं है,
कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि मेरी ही सोच सही है या मैं ही सही तरीके से जो बता रहा हूँ या बता रही हूँ वही सही है, या फिर जो मैंने कहा है वही सही है। क्योंकि जब आपके लिए प्योरिफिकेशन का कार्ड यहाँ पे आया है, जब आपके लिए सोर्ड के कार्ड अपीयर हैं, जब यहाँ पे पेंटिकल की कार्ड अपीयर है, तो ये कार्ड कहता है जब आप किसी जगह पे रुक जाते हैं और आप कहते हैं मैं ही सही हूँ, आपकी जो यहाँ पे एनर्जीज हैं वो कह रही हैं कि मैं ही सही हूँ या फिर मेरी द्वारा कही गई बात ही सही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बुराई है ये देखना कि आप अपनी किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। और ये नॉर्मली कभी कभी हमारे अंदर आ जाती है बात, जब हमें लगता है कि हमारी ये बात ही सही है या हम ही सही हैं या हम ही सही कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी वहाँ पे सुधार की गुंजाइश होती है, ये देखने की गुंजाइश होती है कि चीज़ें बदली भी जा सकती हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप लाइफ की ब्राइट साइड को देखें, अपनी वाइब्रेशंस को आप हाई करें, क्योंकि क्रिस्टल का मैसेज भी आपको यही यहाँ पे आपकी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए कह रहा है। प्योरिफिकेशन का मैसेज भी आपकी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए है। ड्रिंक मोर वाटर का मैसेज भी आपकी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए है। और पीस ऑफरिंग का मैसेज आपकी सोल के अंदर पीस क्रिएट करने के लिए है। क्योंकि अपने ही विचारों से कह लीजिए या फिर अपनी किसी सोच के कारण कह लीजिए, आप किसी चीज में कोई नई शुरुआत करनी है या जीवन में आगे बढ़ना है, तो शांत दिमाग से आगे बढ़कर ही आप कोई चीज बेहतर तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको खुद को नर्चर करना है और साथ ही साथ आपके पास जो बेस है आपका, आपको उसको नर्चर करना है। और उसको नर्चर करने के लिए जरूरी है कि थोड़ी सी इमोशंस या प्यार या भावनाएं आपके अंदर जरूर हों, और उन भावनाओं में भी एक प्योरिफिकेशन हो और उसको भी आप नर्चर कर रहे हो और उसमें एक पीस हो। यानी कि पहले अपनी एनर्जीज को क्लीन कीजिए, फिर उसको हाई कीजिए और फिर ये देखिए कि क्या नर्चर करना है, ये देखिए कि क्या स्टार्ट करना है, और वहीं से आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिल जाएगा। 2 कार्ड लेने हैं इस डेक में से। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 का हायर सेल्फ क्या गाइड करना चाह रहा है। ऑप्शन 2 को ओके, तो देखिए आपके लिए ये कार्ड है रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस का। तो ये कार्ड यही कहता है कि देने से और होने से ही, जब रिश्तों में हम साथ में होते हैं तभी हम फन भी कर पाते हैं, साथ में रहते हैं, एंजॉय कर पाते हैं, एक दूसरे को बढ़ते हुए देखते हैं और एक दूसरे के साथ में जीवन को एंजॉय करते हैं। यानी कि जीवन में जो कुछ भी करना है एक बैलेंस बनाते हुए करना है, नर्चर करते हुए करना है। जो बात मैं आपसे कह रही थी, और अगेन इस कार्ड के अंदर भी सेम एनर्जी है, जैसे कि इसमें भी स्वान है और इसमें भी यहाँ पे सोन है, और देखिए यहाँ पे भी ये है। ट्विन फ्लेम की एनर्जीज की बात ही कर रहा है ये कार्ड। तो आपका जो पाइल है वैसे टोटली या तो पार्टनरशिप की या ट्विन फ्लेम की एनर्जी की बात ही कर रहा है। यानी कि ये ऐसी पार्टनरशिप है कि अगर आपको लगता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, या फिर आपकी लाइफ में आपका जो पार्टनर है वो ट्विन फ्लेम ना होकर या सोलमेट ना होकर एक नॉर्मल पार्टनर ही है, तो भी आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपके लिए एज ए स्पिरिट गाइड, आपको आपके हायर सेल्फ के रूप में कह लीजिए या फिर अदर वर्ड से कह लीजिए, आपको गाइड कर रहे हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आपको क्या करना है। आपके लिए मैसेज है स्टे क्यूरियस का। ये कार्ड ये कहता है कि जब आपको कोई चीज आकर्षित करती है तो आपको उसमें अपने आप को रोकने के बजाय उसको जाके एक्सप्लोर करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि उस चीज में आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में वो चीज़ आपको क्यों आकर्षित कर रही थी। क्योंकि जब हमें कोई चीज़ नेचुरली आकर्षित करती है या हमारी क्यूरियोसिटी उसकी तरफ होती है, तो वो टाइम पीरियड होता है हमारी लाइफ में आगे बढ़ने का, ग्रोथ करने का। सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोस, ये कार्ड कहता है कि नेचर के अंदर, इनकी प्रकृति में बहुत कुछ छुपा होता है। जैसे रेनबो हमें अचानक दिखाई देता है, बिजली हमें अचानक दिखाई देती है, इसी तरह से लाइफ में सब कुछ अनएक्सपेक्टेड जगहों पर होता है। और अगर किसी जगह को एक्सप्लोर करने का आपका मन है तो आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए और उसको एक्सप्लोर भी जरूर करना चाहिए। तो हो सकता है जिन लोगों की लाइफ में अभी तक ट्विन फ्लेम ना आए हों, किसी ऐसी जगह को, ऐसी सिचुएशन को, ऐसे इंटरेस्ट के टॉपिक को एक्सप्लोर करने पर आपको वो पार्टनर मिल जाए। तो देखते हैं यहाँ पर साईं बाबा के चैनल मैसेजेस में से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। योर इनर वॉइस विल गाइड यू। आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करेगी, उसको जरूर सुनिएगा। अगेन जो भी चीज़ें आपकी इंट्यूशन से आती हैं उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। ओवर थिंकिंग, तो यहाँ पर अगर आप किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या फिर आप ये सोच रहे हैं कि आप ही ठीक हैं, तो वहाँ पे किसी न किसी चीज़ को प्योरीफाई करने की ज़रूरत है। एक्सप्लोर योर ऑप्शन, ओ माय गॉड,
तो साईं बाबा भी आपसे यही कह रहे हैं कि एक्सप्लोर कीजिए अपने ऑप्शंस। यहाँ पर भी सेम मैसेज है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पेन बॉडी का मैसेज। तो जो भी इमोशंस आपके लाइफ के अंदर आपको पेन देते हैं या फिर आपको ये लगता है कि पुराने इमोशंस हैं, तो वो क्यों हैं और पुराने ढर्रे से बाहर निकलकर कुछ नया क्रिएट करना है, इसलिए पुरानी चीज़ों को प्योरीफाई करने की ज़रूरत है और नए इमोशंस को यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। तो होप कि आपके हायर सेल्फ के ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें, आपके काम में आए, आपकी मदद करें। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपका हायर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 का हायर सेल्फ उनको क्या गाइड करना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो ये रीडिंग किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में नहीं है कि आपका हायर सेल्फ आपको किस टॉपिक के बारे में या किस चीज़ के बारे में गाइड करना चाहता है। जो भी मैसेज आएगा उसके हिसाब से ही देखेंगे। ऑप्शन 3 का हायर सेल्फ उनको क्या गाइड करना चाहता है। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ कप्स का, आपके लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का, यहाँ पर कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ कप्स का बॉटम ऑफ द डेक। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जैसे कि अर्जुन ने जैसे निशाना बनाया था ना मछली की आंख का, न जाने क्यों वो एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। देखते हैं खैर किस चीज़ के लिए आ रहा है। ये कुछ ऐसा भी है शायद कि आपकी इंट्यूशन की आपको सुनने की ज़रूरत है और आप शायद उसको सुन नहीं रहे हैं। देखते हैं, या आप सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा भी है आपकी सिचुएशन में। ओ माय गॉड, ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक है फादर हस्बैंड ब्रदर एंड सन, और यहाँ पर एक कार्ड है जो कि यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली। एक्चुअली ये जो मैसेज है ना, ये शायद आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट है कि आपकी सिचुएशन में आपको कुछ इंट्यूशंस हो रही हैं, लेकिन शायद आप उसको या तो सुन नहीं रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि अगर आपने अपनी इंट्यूशन की सुन ली तो शायद चीज़ें बदल जाएंगी जो कि आपको या तो पसंद नहीं आएंगी, या फिर उसमें आपके लिए खुशी नहीं है, या फिर उसमें आपके लिए कोई हैप्पीनेस नहीं है। ये कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे महसूस हो रही हैं। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए भी, और जो भी सामने आता है उसके लिए वेलकमिंग रहिए, क्योंकि चेंजेस हमारी लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जब भी उनका होना ज़रूरी होता है, और हम उनको होने नहीं देते। और हमें लगता है कि अगर हम अपने हिसाब से सोचेंगे, ये चीज़ें हमारे हिसाब से होंगी, या इंट्यूशन को हम सुनेंगे नहीं या अपनी आंखें बंद रखेंगे, तो चीज़ें बदलेंगी नहीं। बदलती तो फिर भी हैं, पर उसका फिर रूप और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में बदल रही हैं, चाहे वो रिश्ते हों या लोग हों, या फिर कुछ छोड़ना है आगे बढ़ना है, जो कुछ भी है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर डिवाइन से कहिए, फिर वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से और अपने अपने लेवल पे फिर वो उन चीज़ों को चेंज करेगा आपके लिए, चाहे उसमें फिर आपको पेन हो या फिर आपके लिए सिचुएशन स्मूथली हो। लेकिन अगर आप किसी कारणवश अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके हाथ में नहीं है सिचुएशन, या आप डर रहे हैं, तो फिर डिवाइन को इंटरवेंशन करने दीजिए, उससे प्रेयर कीजिए कि वो आपकी सिचुएशन को चेंज करने में आपकी मदद करे, या फिर कुछ ऐसा करे जिससे कि सिचुएशन अपने आप ही बदल जाए। इससे भी आपको मदद मिलेगी, लेकिन कहीं कहीं एक्शन आपको लेने ही होते हैं। अगर आप ले लेंगे तो आपको मदद ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर आपके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो यही है, आपके एनर्जीज को क्लीन होने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऑलरेडी
यहाँ पर ऑलरेडी मैजिशियन मर्लिन का कार्ड है आपके लिए एनर्जी हीलिंग का, और यहाँ पे माँ वाइट तारा का कार्ड है प्योरिफिकेशन का। ये दोनों ही कार्ड क्लीनिंग की बात करते हैं, यानी कि एनर्जी हीलिंग की और प्योरिफिकेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको क्लियर होने की ज़रूरत है। माँ ग्रीन तारा का कार्ड आपकी थॉट लेवल की प्योरीफाई होने की बात करता है। आपकी सिचुएशन में कोई ऐसा, जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था आपका फादर हस्बैंड ब्रदर एंड सन, तो कोई ऐसा मेल पर्सन इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसकी वजह से आप अभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आप उलझे हुए हैं किसी जगह, किसी सिचुएशन पे आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, या फिर आप कोई फादर हस्बैंड या ब्रदर सन हो सकते हैं जिसको अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, लेकिन किसी कारण से या किसी कारणवश आप अपने आप को उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर आप एक मेल हैं तो डेफिनेटली एक हैप्पी फैमिली का सपना आप देख रहे हैं, या फिर आप देखना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, और उसके लिए आपको दिक्कत हो रही है। और अगर आप एक फीमेल हैं तो यहाँ पर आपकी जो खुशियाँ हैं किसी ना किसी मेल पर्सन से जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से आपकी जो खुशियाँ हैं इफेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं, तो अपने हिसाब से देखिएगा, और जो चीज़ें रेजोनेट हो उनको ले लीजिएगा, जो चीज़ें ना हो उनको जाने दीजिएगा। आपकी इंट्यूशन को सुनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप बहुत समय से ना बंधे हुए हैं, या फिर एक ही जगह पर हैं। आप किसी काम को खुल के नहीं कर पा रहे हैं, या खुल के आप जी नहीं पा रहे हैं, या खुल के अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है कम आउट ऑफ द क्लोजेस्ट का कार्ड। आपका कोई ऐसा आइडिया हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि आपको मदद कर सकता है आगे बढ़ने के लिए, और आपको किसी किसी न किसी भंवर से आपको बाहर निकाल सकता है। आपका कोई ऐसा आइडिया हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ करने में मदद कर सकता है, या जिस भी सिचुएशन में या फाइनेंशियल उलझनों में आप उलझे हैं उनसे आपको बाहर निकाल सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पे जो कि आपके लिए आइडिया से रिलेटेड है, किसी रिश्ते से रिलेटेड है, आपके इमोशन से रिलेटेड है। और इसी कारण कहीं न कहीं आपके जो इमोशंस भी हैं वो भी अप एंड डाउन हो रहे हैं, और आपकी हेल्थ भी सफ़र कर रही है। यानी कि बात एक ही है, लेकिन उसकी वजह से आपकी लाइफ के बहुत सारे एरियाज़ जो हैं यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। आप शायद बहुत सारे लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो ऐसा कर ले तो शायद ठीक हो जाए, वो ऐसा कर लें तो शायद ठीक हो जाए। पर हकीकत बात ये है कि आपको ही अपने आप को ठीक करना होगा। जब भी हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि कोई हमारी वजह से ठीक हो जाए, या कोई हम चाहते हैं कि कोई ठीक हो जाए, तो लोग ठीक नहीं होते हैं। आप उनके साथ सिर्फ अपने सर में दर्द कर सकते हैं। आप उनके लिए ये कह सकते हैं कि आप अपना सर दीवार में मार रहे हैं, जो कि लिटरली रियल बात है। अगर आप ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर आप ऐसे लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं जो कि खुद को नहीं बदलना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को बदलना, या फिर ऐसे लोगों से कोई उम्मीद करना कि वो अपने आप को बदले और आपका जीवन सुधर जाए, तो वो दीवार में सर मारने जैसा है, जिस पे आप मार के खुद ही चोट खाएंगे। तो आपको अपने लिए कदम खुद ही उठाने होते हैं, अपनी लाइफ को खुद ही बेहतर बनाना होता है, उसमें सुंदरता खुद ही क्रिएट करनी होती है। तो यहाँ पर आपके लिए आपका हायर सेल्फ आपको यही गाइड कर रहा है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप में वो शाइन है जिसको आप और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अपने आप को प्योरीफाई करके, अपनी हीलिंग करके, अपने थॉट्स की सुन के, और अपनी क्रिएटिविटी, अपने आइडियाज़ को कोई ना कोई रूप दे के। तो उससे आपकी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस भी आएगी, और उससे आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियल ग्रोथ भी ज़रूर आएगी। आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको हर बात अपने दिल की शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं, किसी आइडिया को करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कीजिए, और उस काम में आपको ग्रोथ भी मिलेगी, आपको सक्सेस भी मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि आप जिस जगह से उस आइडिया को लेकर आ रहे हैं, या जिस जगह से आप खुद को नर्चर करना चाहते हैं, उन थॉट्स में आपकी बहुत ज़्यादा प्योरिफिकेशन हो, ताकि आप जो कुछ भी क्रिएट करें उसमें ग्रोथ हो। आपके लिए डिवाइन टाइमिंग कह लीजिए, कोई ऐसा आइडिया कह लीजिए जो डिवाइनली गाइडेड होगा, और आपको किसी न किसी सिचुएशन में बाहर निकलने में मदद करेगा। अभी हो सकता है कि आपकी फैमिली के अंदर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन महसूस हो रही हो, या फिर आपकी बातों को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा हो, या फिर उतनी इम्पोर्टेंस आपको नहीं मिल रही हो जिस चीज़ के लिए आपको चाहिए। एक अकेलेपन वाली एनर्जीज बहुत है, एक ऐसी एनर्जीज जो कि, ये पता है कैसी एनर्जीज हैं, ये कीचड़ में कमल जैसी एनर्जीज हैं। आप जिस भी कीचड़ में अपने आप को महसूस कर रहे हैं ना, ये कीचड़ आपकी लाइफ में आपको कमल बनाने के लिए आया है। यानी कि कमल जिसका पूजा में बहुत विशेष स्थान है ना। कमल का आसन, कमल पुष्प जो है बहुत ही प्रिय है, बहुत सारे भगवानों का प्रिय है कमल का पुष्प, और बहुत सारे भगवान अपने हाथ में धारण करते हैं। बहुत जैसे कि हमें पता है माँ लक्ष्मी का आसन भी कमल का फूल ही है। तो ये जो पुष्प है ये आप हैं,
तो अगर आपके आसपास कीचड़ है तो आपको वहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि आप उसमें ऑलरेडी खिल गए हैं। अब आपके शाइन करने का वक्त है, अब आपको वो जगह मिलने का वक्त है जो कि पूजनीय है। यानी कि जहाँ पर एक रिस्पेक्ट होती है, जहाँ पर एक ग्रोथ होती है, जहाँ पर एक सम्मान होता है, तो आपको वो सम्मान मिलने का वक्त है, आपकी ग्रोथ होने का वक्त है, आपके आगे बढ़ने का वक्त है, आपको रिकॉग्नाइज करने का वक्त है ये। और सच बताऊं तो ये एग्जाम्पल बहुत ही प्योर एग्जाम्पल है, बहुत ही रिस्पेक्ट वाला एग्जाम्पल है, क्योंकि कमल का पुष्प हमें पता ही है हिंदू धर्म के अंदर बहुत ही पूजनीय है ना। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं, और ये बहुत ही सुंदरता वाली बात है जो कि आपके जीवन में क्रिएट होगी। जिस जगह पर अभी आप हैं, जब आप वहां से बाहर निकलेंगे तो आप शाइन करेंगे। आपका कोई ऐसा आइडिया जो कि आपके जीवन में आपको कोई मजबूत नींव दे सकता है, आपके जीवन में एक बैलेंस क्रिएट कर सकता है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर सकता है जहाँ से आप लोगों में खुशियाँ बांट सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी कोई जगह बना सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जीवन के प्रति थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना होगा। अगर आप नहीं हैं तो, अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो एक जगह रुके रहने से आपका काम नहीं होगा। आपको अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा क्लीन करना होगा ताकि आप अपनी इंट्यूशन की सुन सकें। आपकी उस इंट्यूशन से ही आपको कोई ना कोई आइडिया, कोई विजडम या कोई ऐसी नॉलेज मिलेगी जिससे कि आप आगे बढ़कर अपने आप को उस जगह पे ले जा पाएंगे जिससे कि आप शाइन भी कर सकें, जिससे आप ग्रोथ कर सकें, जिससे आप कोई नाम भी कमा सकें। तो खुद को चमकाने का वक्त है जिससे कि आपकी खुशियां पूरी हो सकें, और खुद के लिए कुछ मामलों में खुद के लिए स्टैंड लेने का वक्त है, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और ये समझ सकें कि आपके लिए वो वक्त आ चुका है जब आपकी ग्रोथ होनी है, जब आपको आगे बढ़ना है। मैं जो यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये कोई ऐसी नींव आपको रखनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्योर थॉट से आती है और बहुत ही ज़्यादा क्लीन एनर्जी से आती है, क्योंकि ये दोनों कार्ड सेंटर में हैं और ये इंपॉर्टेंट कार्ड हैं, क्योंकि इसमें मास्टर्स अपीयर हैं जो हैं यहाँ पे एसेंडेंट मास्टर्स अपीयर हैं जो कि माँ वाइट तारा और मैजिशियन मर्लिन है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा क्लीन करें। वैसे ये एसेंडेंट मास्टर का ही डेक है पूरा, तो आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी एनर्जीज को आप क्लीन करें, प्योर करें, और लोगों पे डिपेंडेंट ना हो कि आपके कैरियर में, आपकी लाइफ में लोग कुछ करेंगे तो अच्छा होगा। ये सब कुछ आपको ही करना है। कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो जानने के लिए आपको यहाँ पे अपने थॉट्स को थोड़ा सा प्योरीफाई करना होगा। अगर आप कोई एनर्जी हीलर हैं तो अपनी एनर्जी हीलिंग करनी होगी। अगर आप एनर्जी हीलर नहीं हैं तो आप मैजिशियन मर्लिन से प्रेयर कर सकते हैं, आर्चएंजल राफेल से प्रेयर कर सकते हैं, अपने हायर सेल्फ से प्रेयर कर सकते हैं कि वो आपको आपके थॉट्स को हील करे, क्योंकि यहाँ पर आप जिस भी खुशी को क्रिएट करना चाहते हैं आप उस सारी सिचुएशन को एक्यूरेटली देख सकते हैं। वो विजडम आपके अंदर है, और आपका हायर सेल्फ यही कह रहा है आपसे कि एक जगह बंधे रहने से या एक ही तरह के पैटर्न में बंधे रहने से ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ तब होगी जब जहाँ पे तुम हो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू करोगे, चाहे वो कोई थॉट हो आपका, कोई बिलीफ सिस्टम हो आपका, या फिर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही है। एक जगह से आगे बढ़कर ही आप अपनी कोई ना कोई ग्रोथ कर सकते हैं। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि अगर आपने एक ही जगह अप्लाई कर रखा है जॉब के लिए तो आप किसी दूसरी जगह भी अप्लाई कीजिए। लोगों के भरोसे नहीं बैठिए कि एक ही जगह पे अप्लाई करने से आपको कोई जॉब मिलेगी, या फिर एक ही तरह से रिएक्ट करने से या एक ही तरह का काम करने से आपका काम होगा। ये कुछ ऐसा है जिससे आपको किसी डिफरेंट अप्रोच को या किसी अदर ऑप्शन को, सेकंड ओपिनियन को भी लेना चाहिए, जो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। तो आपके लिए कोई अदर ऑप्शन, अदर रास्ता, अदर ओपिनियन, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि सेकेंडरी है या फिर सेकंड जगह से भी आता है, दूसरी जगह से भी आता है, लेकिन जो भी आप पहले सोच रहे थे उसमें आप दूसरी बार सोचने से पहले अपने आप को थोड़ा सा प्योरीफाई कीजिए। प्योरीफाई करेंगे, क्लीन करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर समझ और सोच पाएंगे। ये कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं। ट्रीना विंटर, ये कार्ड कहता है कि विंटर के अंदर जो पेड़ है बेशक डेड नज़र आता है, उसमें फूल नहीं होते, वो ग्रो नहीं करता, लेकिन जब उसका मौसम आता है तब वो खिलता भी है और ग्रो भी करता है। तो लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जरूर होती रहती है, प्रोसेस है। तो पेशेंस रखिए, ट्रस्ट रखिए और लव की एनर्जीज को बनाए रखिए। जब आपका समय आए तो आप भी ब्लूम कर सकें, आप भी खिल सकें, आप भी ग्रो कर सकें। और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इसी एनर्जी की बात करता है, जहाँ पर आपका खिलने का वक्त आता है, जहाँ पर आपकी नींव मजबूत होती है तो आपके टहनी के अंदर भी पत्ते निकल आते हैं। इंस्पिरेशन का यहाँ पे मैसेज है, और ये कार्ड ही कहता है कि इंसाइट्स और इंस्पिरेशन हमें तभी मिलती हैं जब हम रिलैक्स होते हैं और हमारा जो फ्रेम ऑफ माइंड होता है प्लेफुल होता है,
काम होता है और द बेस्ट आइडियाज़ कम नेचुरली। तो जो बात मैं आपसे कह रही थी कि आपका कोई ना कोई आइडिया आपको कोई ग्रोथ देने में यहाँ पे सक्षम है। ट्रस्ट रखिए अपनी सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन आएगी आप उसका सामना करने में सक्षम है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका कोई ना कोई आइडिया आपकी मदद कर सकता है, लेकिन उस आइडिया के बारे में अब सोचने से पहले अपनी एनर्जीज़ को आपको क्लीन करना है। और लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है इस प्रोसेस के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है कि ये प्रोसेस आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाने वाला जरूर है। देखते हैं यहाँ पे साईं बाबा के चैनल मैसेजेस में से आपके लिए क्या मैसेज आता है। तो ऑप्शन 3 का हायर सेल्फ उनको क्या गाइड करना चाहता है। मैजिक इन योर हैंड्स, आपके सामने ही सारे कार्ड निकाल रही हूँ। देखिए मैजिशियन मर्लिन का यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड है, एनर्जी हीलिंग का कार्ड है। अगर आप रेकी हीलर हैं या फिर अपने हाथों से आप कुछ क्रिएट करते हैं या आपके हाथों की कोई कला आप जानते हैं या आपके हाथ इंपॉर्टेंट हैं, तो आपके हाथों के अंदर ही वो जादू है जिससे आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। उसकी तरफ गौर कीजिएगा। पेन बॉडी का मैसेज है, ऑप्शन 2 सुनने का या चुनने का सोचा था तो उसको सुन लीजिएगा। आपके कोई ना कोई ऐसे इमोशंस हैं जो कि पास्ट के हैं, आपको उनको रिलीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद आप जो कुछ भी देखते हैं या जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं वो सब आप अपने पुराने बिलीफ सिस्टम से, ये पुरानी बातों के हिसाब से ही देखते समझते और सुनते हैं। यानी कि जो भी पास्ट में आपके एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं आप उन्हीं के आधार पर आज भी चीज़ों को सोचते हैं। इसलिए भी शायद यहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज को क्लीन करने की ज़रूरत है। और स्पिरिट एनिमल का मैसेज है आपके लिए इंट्यूशन का, प्रोटेक्शन का, पे अटेंशन, कनेक्शन विद योर स्पिरिट गाइड। तो अपनी इंट्यूशन को सुनना जरूरी है। आपका जो स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्शन अपना मजबूत कीजिए, आपका प्रोटेक्शन है और जो भी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है वो आप जरूर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही हैं या करेंगी। सोशल मीडिया का मैसेज है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है आप सोशल मीडिया पे यहाँ पे क्रिएट करते हो या फिर आप करना चाहते हो, तो वो आप जरूर कर सकते हैं। जो कुछ भी जादू है वो आपके अंदर ही है, इसलिए अपने अंदर के जादू को बाहर निकालने की ज़रूरत है। ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए मैसेज भी है, कम आउट ऑफ द क्लोजेस्ट। तो आपको अलमारी में से बाहर आने की ज़रूरत है, जहाँ पर भी आप रुके हुए हैं। अपना अपना जलवा कह लीजिए, अपना जादू कह लीजिए, अब बिखेरने का वक्त आ चुका है और इसी के लिए आपका हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है। तो होप कि आपके हायर सेल्फ के मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।